हटकर सर एक सवाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। जिस तरह से सरकार तत्परता दिखा रही है, आपको लगता है कि सरकार 2024 में लोकसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाना चाहती है? इससे कोई मुद्दा नहीं बनेगा, बहुत मुद्दा बन चुके। ये मुद्दा नहीं है तो घबरा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आई, जैसे नॉर्थ ईस्ट ने विरोध करना शुरू किया और लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तो अब कहने लगे कि नहीं, उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाएगा। एक तरफ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हो कि ये क्षेत्र छोड़ दिया जाए, उसमें लागू नहीं होगा। तो ये क्या है? ये तो केवल चुनावी दृश्य है, और चुनावी दृश्य में कोई लाभ होने वाला नहीं, लेकिन नुकसान देश का होने वाला है। हम अनेकता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ब्याह शादियों का, और ये जो यूसीसी है, इसका संबंध है शादियां और तलाक, इसी से और कुछ नहीं। तो जो शादियों का तौर तरीके होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग जातियों के अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग आदिवासियों में बहुपत्नी प्रथा कई जगह है ना। हिंदुओं में ही तो कहते हैं, अरे साहब मुसलमान एक से ज़्यादा शादी करता है। मुसलमान एक से ज़्यादा शादी 10% भी नहीं करते हैं, आदिवासी लगभग सब करते हैं। तो आप अब सबको विरोध, इससे संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि इनके जो अधिकार हैं, जो कल्चरल और ये एजुकेशनल, इन सबको प्रिजर्व करके रखा जाएगा, उन पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सीधा सीधा उसमें तो ये संविधान को मानना चाहते हैं, ये तो न्यायपालिका के आदेश को भी नहीं मानते। आप लोग विरोध करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? बिल्कुल करेंगे विरोध। देश को में समरसता अगर बनाए रखना है, देश की एकता अखंडता को कायम रखना है, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को इस देश में जो देश को तोड़ने का काम करने वाला हो। आपको लगता है सरकार यूसीसी के जरिए बांटने और तोड़ने का काम कर रही है? तो रोज हर बयान इनका बांटने वाला है। क्या आप समझते हो कितने देश के बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोग जो बयान देते हैं, उन पदों में बैठे हुए लोगों के अनुकूल नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ। पंडित नेहरू से लेके अब तक कभी लोगों ने ऐसे बयान नहीं दिए जैसे अब बयान दिए जा रहे हैं। भाई आप तो उदाहरण होते हैं लोगों के लिए कि आपसे लोग सीखें कुछ। तो जब आप ही लोगों को गाली देने लगे दूसरों को, तो नीचे वाले क्यों नहीं गाली देंगे? इस पद पर बैठे हुए लोग अब उपराष्ट्रपति बयान देने लगे। कभी किसी ने सोचा था कि हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति इस तरह के विवादों में पड़ेंगे? कहते जितनी जल्दी लागू हो जाए यूसीसी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। 47 से नुकसान नहीं हुआ, अब नुकसान हुआ जा रहा है 24 से पहले। इनको गलत फहमी है। अभी ये सब किए थे, सारा किया, तो कर्नाटक में कहाँ चले गए? मैंने कहा गन वो जो खाना खिलाने के लिए देते वो काम आया न, और ये सारे आए वो तो बात वाली बातें एक भी काम नहीं आई, कहीं काम नहीं आई। आती हैं जब जनता तय कर लेती है तो लोग खड़े रह जाते हैं बड़े बड़े।